मेरी पार्टी है ये, और इसको जो सपोर्ट करती है आप समझते ही हो। माँ के साथ गद्दारी करना ये गलत बात भाई। जो मेरे पास कुछ है या पहचान है, जो कुछ भी है, या मैंने जो भी चुनाव लड़े, तो गौ माता का आशीर्वाद। और लोगों ने झूठे मुकदमे लगा के जेल भिजवाया, फिर जेल जाने के बाद मुझे मुकदमे लग गए। फिर पहले साइकिल पे जाके लोगों की सेवा करते थे यार, कार गाड़ियां तो अब भाई है, वो हमने मेहनत करके कमाई है। जैसे भी कोई आतंकवादी संगठन या भारत में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कई जगह देश को जहाँ नुकसान पहुंचा है ना, वहां पर कोई व्यक्ति पकड़ में आता तो मुस्लिम ही रहता है। एक ही विषय है भाई, समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, और जीवन भर रहेगा। गो अपनी माता है भाई, कृष्ण भगवान भी उनको पूछते थे, तो हम तो बच्चे हैं। दोस्ती जो निस्वार्थ भाव से साथ रहनी चाहिए। बनो ना एसपी कलेक्टर, आपके पीछे गाड़ियां चलेगी, आपके साथ गनमैन चलेंगे। हिंदू धर्म को कमजोर करने का जो ये लोग कर रहे हैं, जो मुल्ले मौलवी है, मेरी हिंदू बहनों को समझना चाहिए। टॉक्स विद निखिल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल। आज एक ऐसी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये कहानी एक समाज की है। ये कहानी ऐसे समाज की है, ऐसे गांव की है, जहां की गांव की गलियों से निकलकर एक बचपन के सपने को जिया, बचपन के सपने को देखा, उन गांव की गलियों से राजनीति तक अपना जुड़ाव रखा, राजनीति में अपना कदम रखा, राजनीति में पहुंचे। राजनीति में पहुंचने से पहले नौजवानों में अपना एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में सामने आए। इनका कहना है कि हार जीत मैटर नहीं करती है, मैटर करता है युवाओं को साथ में लेकर चलना, युवाओं का दिल जीतना। शायद ये वही करते हुए आज तक आए हैं। गौ सेवा को इन्होंने अपना धर्म बना लिया है। प्रायोरिटी पे अगर किसी चीज़ को करते हैं वो गौ सेवा है। ब्लड डोनेशन कैंप में सबसे ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ये सबसे ज़्यादा करते हैं। किसी ने सही कहा था कि अगर आप फौजी बनो या फिर एक नेता बनो, दोनों में ही आपको आखिरी में करनी है तो समाज सेवा करनी है। कहीं ना कहीं ये उस बात को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, चलते हुए आए हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं जसवीर जी, जसवीर सिंह जी खरवा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। काफ़ी समय से मैं आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, एक युवाओं में अलग ही क्रेज़ बना हुआ है। जसवीर भैया, जसवीर भैया, जसवीर सिंह खरवा, जसवीर सिंह खरवा। ऐसा क्या था जो अपने युवाओं को इतना साथ लेके चले? ऐसा किस स्थिति में आपने अपने घर परिवार को देखा, घर परिवार को संभाला? किस माहौल से आप बचपन में निकल कर आए? ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको राजनीति की तरफ खींच के लाई, वो भी आर्मी की तैयारी को छोड़ते हुए? मेरे पिताजी आर्मी में थे और उनका भी सपना था कि भाई मैं फौजी बनूं, लेकिन वो हमेशा मेरे को कहते थे भाई तुम्हारी बस की नहीं है, क्योंकि पापा ने युद्ध में काफ़ी उन्होंने शामिल हुए थे, उनके गोली भी लगी थी, उनको सम्मानित भी किया। तो पापा चाहते भी थे कोई फौजी बनो और नहीं भी बनो, पर मेरी सोच थी बनने की। तो मैंने गांव में, मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव, वहाँ शिक्षा की बहुत कमी थी। मैंने वहाँ से बाहर निकला, मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में जब मैंने पहला फार्म भरा था, तो मैंने वो आर्मी में जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होती है, मैं कम एज में 17.5-18 साल की एज में मैंने वो भर दिया था। उस समय मैंने एक्सीलेंट मारा था आर्मी में। और फिर इसका ट्रेड का जो एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो थोड़ा अलग टाइप होता है, उसमें मेरिट लिस्ट में कम बंदे लेते। हाँ। तो उस वजह से मैं रह गया था। उसके बाद में 2-3 और मैंने वैकेंसियाँ देखी, उसमें मैं हुआ था पास, लेकिन पढ़ाई की शुरुआती कमजोरी की वजह से, थोड़ी पारिवारिक स्थिति भी कमज़ोर थी, इस वजह से मैं आर्मी में जाने से रह गया था। फिर जीवन को पता नहीं कोई और ही मंजूर था। फिर जब बाहर आया, बाहर के लोगों को समझने लगा। मेरे गांव में कोई भी नेता नहीं था, कोई भी समाज सेवक नहीं था, नहीं कोई गांव में सुधार था। बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव जिसे कहते हैं वो था। उसको देखते हुए मैं जैसे गांव से बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए आया, वहाँ मैंने लोगों को देखा कि भाई ऐसे भी अपने यहाँ कुछ करके गांव को सुधार कर सकते। वहाँ से फिर मेरी राजनीतिक इच्छा जगी, और जैसे ही मैंने वहाँ राजनीति में हल्का फुल्का कदम रखा, लोगों को लिए मैं रात दिन मेहनत करने लगा। कुछ लोग थे वहाँ शुरू से ही, ये काफ़ी 7-8-9 साल पुरानी बात है, उस समय से ही लोगों ने मतलब मेरे पैर काटने शुरू कर दिए थे। तो मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के उन्होंने मेरे को जेल भिजवा दिया था 9 साल पहले। हाँ, 2017-18 में मेरे को जेल भिजवा दिया था। फिर
जेल में मैं एक ऐसे शख्स से मिला था जो वो भी राजनीतिक शिकार की वजह से जेल में आया हुआ था। फिर वहां पर जेल का माहौल ऐसा होता कि लोग वहाँ जो जिसके साथ रहेगा ना वो वैसा ही बन जाएगा। तो लोगों ने मेरे साथ वहां मिले तो मेरे को बोला कि यार अपन वो क्राइम फलाना जो भी उन्होंने था उनकी मानसिकता गलत संगत के लिए बताया। लेकिन मेरे भगवान को और मेरे को ये चीज मंजूर नहीं थी कि भाई मेरे को इस लाइन में जाना ही नहीं, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को शुरू से ही सोचती यार अपन को समाज सेवा करनी। फिर एक भाई आया था, नाम तो मैं भूल गया था, वो सरपंच थे और वो कोई राजनीतिक द्वेषता की वजह से वहां फंसे हुए थे। वो व्यक्ति ने मेरे को बताया मेरे आचरण वहां देख कर जेल में कि भाई यार इतना शांत व्यक्ति भी यहाँ पर है और इतने गंभीर मुकदमे इस पे लगे हुए, उसने मेरे को बताया। फिर उस समय मेरे को उन्होंने एक सजेशन दिया था भाई कि पूछा था मेरे से कि भाई आपका क्षेत्र कौन सा, विधानसभा कौन सी लगती है, तो मैंने मसूदा बताया था। जब मैं राजनीति में इतना नहीं था एक्टिव, मैं एक समाज सेवा में, और जब मेरे को पता था भाई यहाँ से हमारे जो मसूदा विधायक है जो सुशील कंवर जी पलाड़ा, भंवर सिंह जी पलाड़ा की मिसेज है, तो उनको देख के मैंने मतलब काफी कुछ सीखा, फिर उनसे जुड़ा, मतलब एज ए मेरे राजनीतिक गुरु शुरुआत मेरे जीवन में पलाड़ा साहब से हुई। ठीक है, युवाओं में इतना जुड़ाव आपका कैसा हुआ है? युवाओं में जैसे आज युवा उसी को फॉलो करता है, उसी के पीछे चलता जो व्यक्ति अच्छा होता है। मैंने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है मेरे क्षेत्र में आसपास, जहाँ भी युवाओं को आवश्यकता पड़ी मेरी, आधी रात को उनके लिए खड़ा रहा, और मैंने ऐसे काम किए, नेक ऐसे बढ़िया काम किए जिससे लोगों को लगा कि यार ये बंदा सही है, इसलिए लोग मेरे को मानते, इसलिए मेरे पीछे चलते। मैंने जैसे ये गौ भक्ति का अभी चलो अभी सोशल मीडिया पर वैसे भी धरातल पर अब काफी मजबूत हो गया था, लेकिन आज से 10 साल पहले से हमने गौ भक्ति की शुरुआत करी थी। गौ माता का आशीर्वाद दे के आज जो लोग मेरे को जान रहे हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, गौ माता और मेरे विचारधारा जो हिंदुत्व की विचारधारा, उसकी वजह से मेरे साथ में काफी लोग जुड़े हुए हैं। चुनाव का अनुभव आपका कैसे रहा है? फर्स्ट टाइम आप सरपंच का चुनाव लड़ा था, उसके बाद आपने निर्दलीय ताल ठोकी थी। आप बता रहे हैं आपने राजनीतिक गुरु पलाड़ा साहब को माना, कहीं ना कहीं आपने उनके सामने ही ताल ठोकी थी। ये अनुभव कैसा रहा? कितने लोगों ने इसमें आपसी फूट डालने की कोशिश करी थी? बाद में आपको कितनी चीजें सही पता चली? क्या चीजें आपने बाद में सीखने को मिली? ये आपका क्या इस पर कहना है? उसमें जब कहते हैं ना कोई दो व्यक्तियों के अच्छे संबंध वालों के जब मन मुटाव हो जाते, तो जो आसपास के जो चीटियों जैसे लोग नहीं होते जो कि इनका व्यवहार कैसे खराब करा जाए, हाँ। ऐसे लोगों ने आया, और उस समय मैं भी एक नादान बुद्धि में था, और उन लोगों ने चलो पलाड़ा साहब के प्रति भड़का दिया, कर दिया, और पता नहीं किस्मत में क्या भी था। और फिर पलाड़ा साहब ने वहाँ मसूदा से चुनाव भी नहीं लड़ा था, और फिर समाज ने भी अच्छा आशीर्वाद दिया, और मेरे जो जितने भाई थे उन्होंने मजबूती से साथ दिया था, इसलिए वहां से चुनाव लड़ा था। ये तो हो गई पलाड़ा साहब की बात। उस हार से आपने क्या सीखा जो आप अभी तक और आने वाले समय में अपनी जीवन में उस चीज को फॉलो करेंगे, लेके चलेंगे साथ में? देखो, हार जीत एक बड़ी चीज नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि भाई आप लोगों की सेवा किस माध्यम से कर सकते हो। हाँ, एक ये रहता कि भाई आपके पास पद रहता तो एक पद का पावर रहता, तो उससे आप लोगों की हाथों हमेशा निपटा सकते हो। लेकिन मैं हारा हूं तो भी आज कोई भी व्यक्ति, कोई भाई, माता पिता, बुजुर्ग जो भी याद करते हैं आधी रात को, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो मेरे मायने में हार जीत इतना कोई विषय नहीं रहता। मेरा एक ही विषय है कि भाई समाज सेवा करना, लोगों की सेवा करना, और जीवन भर रहेगा। आगे राजनीति में क्या प्लान है? हम किसी पार्टी में देख सकते हैं आपको, क्योंकि अभी तक आप निर्दलीय हैं, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। उस चुनाव के बाद अभी तक किसी पार्टी में आप सक्रिय रूप से नहीं आए। देखो, मेरी पार्टी है ये, और इसको जो सपोर्ट करती है आप समझते ही हो भाई, भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व के लिए खुल के बोलती है। हाँ जी। और बिल्कुल हमारी प्राथमिकता बीजेपी से ही रहेगी। हम आने वाले समय में आपको कौन से क्षेत्र से देख सकते हैं? सरपंच का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, या और भी कोई चुनाव में हम आपको देख सकते हैं? ऐसी कोई मानसिकता, या आपका जो ग्रुप है, आपके जो युवा आपके साथ चल रहे हैं, जो आपको हर तरफ से, हर जगह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी एक विचार होगा ना कि भैया हम चाहते हैं कि हमारे नेता इस क्षेत्र से खड़े हुए, इस क्षेत्र का और विकास करें, इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, इन लोगों को अपना मान के काम करें। ऐसा कोई अभी तक आपने दृढ़ निश्चय किया है? अभी क्षेत्र का है जो अभी वैसे मेरी विधानसभा मसूदा ही लगती है, लेकिन अभी वहाँ चल रहा है प्रीसिमन का। कोई प्रीसिमन होने के बाद में जैसे जितने मेरे भाई हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं वो बताएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। मैंने सबसे ज्यादा आपकी
जो चीज़ें देखी हैं वो रील्स के द्वारा देखी है। अगर मैं आपको जाना हूँ तो रील्स के द्वारा जाना हूँ, रील के द्वारा ही कहीं ना कहीं अपना आपसे संपर्क हुआ है। जी। सोशल मीडिया आज के टाइम में आपको कितना एक पावरफुल लगता है किसी इंसान को ऊपर पहुंचाने में, किसी इंसान के एज ए नेगेटिव पीआर के लिए, नेगेटिव चीज़ के लिए? क्या बिना सोशल मीडिया के भी कोई पॉपुलर हो सकता है आज के समय में? देखो, बिना सोशल मीडिया के पॉपुलर होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आज से शायद 5 साल पहले सोशल मीडिया का इतना महत्व नहीं था, तब भी बहुत सारे नेता ऐसे रह चुके हैं जिनको आज अपन पूज रहे हैं, भगवान के बराबर मान रहे हैं। भगत सिंह जी या और कई ऐसे नेता है, अपन कह सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को मान रहे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं धरातल पर अच्छे काम किए ही है। और सोशल मीडिया जैसे अभी आप कह रहे हो भाई इतना महत्व क्यों है सोशल मीडिया का, तो अभी आप मान के चलो लगभग 70% राजनीति पॉलिटिक्स लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया राजनीति एक हिस्सा बन चुकी है इसका, राजनीति का वो अहम हिस्सा बन। क्या बिना इंस्टाग्राम रील के कोई पॉपुलर नेता बन सकता है? हार जीत बात की बात है, पॉपुलर नेता बिना बन सकता है। आपके काम कर्मों, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। आप लोगों की कितनी सेवा कर रहे हो। आप अगर लोगों के रात दिन काम आ रहे हो तो आप वैसे ही चर्चित रहोगे, लोग बोलेंगे अच्छा आदमी है, बढ़िया, मेरे लिए काम आता रात दिन। आज युवाओं में हम देख रहे हैं, युवा सबसे ज्यादा आपके साथ है। युवाओं में आज जो मैं देख पा रहा हूँ, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में एक समस्या है, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो गए, सिस्टम का कहीं ना कहीं लूप होल अपन उसको बोल सकते हैं, कोचिंग कल्चर हो गई, बेरोजगारी हो गई। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है? हाँ, इसमें जैसे मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी कई संस्थाओं से तैयारी भी करी है, पेपर भी दिए हैं। मेरे को भी उस समय डर रहता ही था भाई, कहीं ना कहीं अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, कल ना पेपर लीक हो गया या हमारी एग्जाम कैंसिल हो गए, तो डर तो रहता ही है। इस पे अब सरकार जैसे अभी एसआई का जो पेपर वाला जो करा था, उसमें सरकार कहीं ना कहीं कड़े कदम उठा रही है, और मेरे हिसाब से होने वाले समय में ये समस्या बंद हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। हाँ। अभी युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, गाँव से युवा निकल के शहर में जाता है, परिवार का बहुत खर्चा हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये होता है तो परिवार को भी दुख होता है। जितना स्टूडेंट को दुख होता है उतना फैमिली को भी दुख होता है। सर, आप एक गौ भक्त के रूप में जाने जाते हैं, गौ सेवा का आपसे इतना लगाव कैसे है? गौ सेवा की तरफ आपका इतना रुझान कैसे है? गौ सेवा भाई, एक गौ अपनी माता है भाई। कृष्ण भगवान भी उनको पूछते थे, तो हम तो बच्चे हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं देख के फॉलो करके कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और गौ माता की सेवा में जब से लगे हैं भाई, मैं तो उनको एक भगवान मान के सेवा करता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको ये कार्य? मेरे को ये लगभग 10-11 साल से, जब से मैं समझने लगा हूँ, जब से घर से गाँव से बाहर निकला हूँ, उसके बाद में मैं रेगुलर गौ सेवा कर रहा हूँ। और आज जो मेरे पास कुछ है या पहचान है, जो कुछ भी है, या मैंने जो भी चुनाव लड़े, तो गौ माता का आशीर्वाद और इनकी वजह से ही मेरे को आज पहचान मिली है। मेरे को जो कुछ मिला, मेरा मानना, मेरा उनका गौ माता का बढ़िया आशीर्वाद है मेरे ऊपर। पर काफी लोगों ने गौ सेवा को एक अपना बिजनेस बना लिया है। इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हो जाते हैं, रील्स बनाते हैं, फंडिंग उठाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। पैसा लेना बुरी बात नहीं है, अच्छे काम के लिए अगर आपके पास नहीं है आप लो, समाज से पैसा लो, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। पर कहीं ना कहीं उस मॉडल को उन्होंने बिजनेस का मॉडल बना लिया है, गौ सेवा को उन्होंने एक बिजनेस का मॉडल बना लिया। आपका उन लोगों की तरफ क्या संदेश है? देखो, मेरे क्षेत्र के आसपास मेरे हिसाब से ऐसे कोई लोग है नहीं, और अगर कोई है तो मतलब अपनी माँ के साथ गद्दारी करना ये गलत बात भाई। आप चलो, हाँ बड़ी अच्छी बात, आप सोशल मीडिया से गौ सेवा करके फेमस हो रहे हो, या आप भाई अदरवाइज कैसे पैसे कमा रहे हो, लेकिन गौ माता के नाम पे पैसे कमाना गलत है भाई। फेमस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा जो भी आप सेवा तो कर ही रहो, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन गौ माता के नाम से जो डोनेशन आपके पास मान लो 5 लाख 10 लाख आया, और उसमें आधे पैसे आपने अपने घर में काम में ले लिए, आपने कहीं उड़ा दिए खा गए, तो ये गलत है। और ये देखो, ये कलयुग है साक्षात। अगर आप गौ माता के साथ ऐसा करोगे तो कल ना आपके साथ वापस हो जाएगा। ऐसे लोगों की तरफ अगर पता चले आपको कि अगर ऐसा कोई है, आपका गौ सेवा की तरफ कितना रुझान होना चाहिए, और क्या आप कभी इन फ्यूचर में गौ सेवा को एज अ सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोट करना चाहेंगे? हाँ, अभी का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ लोगों ने शुरुआत करी थी गौ सेवा की, और आज भाई सोशल मीडिया की देन नहीं है कि हर गांव गली में आज
गौ माता की किस ना किस रूप में लोग सेवा कर रही है, चाहे सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा है। ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर आप काफी एक्टिव रहे हैं। ब्यावर जी, में जी। सबसे बड़ा ब्यावर में जो कैंप लगाते हैं ब्लड डोनेशन का आप ही लगाते हैं। इसके पीछे की कोई शुरुआत कैसे हुई? क्या इसके पीछे की कोई एक इमोशनल कहानी है? क्या इस कहानी का राज है? 2015 में एक मेरे मित्र की माताजी थी, उनको ब्लड की आवश्यकता थी, काफ़ी यूनिट चाहिए थे। तो हम उस समय इतना संपर्क भी नहीं था, इतने सक्षम भी नहीं थे। उस समय 4000 5000 एक यूनिट के, भाई 2-4 दोस्तों ने तो हमने करा था, हमने दे दिया था, उन्होंने फिर बाद में और सक्षम भी नहीं थे पैसों में। तो उस समय से मेरे को लगा कि यार ये एक मतलब धंधा बना रखा इन लोगों ने। फिर उसके बाद में वहीं से ठेस पहुंची, फिर धीरे धीरे शुरुआत करी हमने। काफ़ी बार ब्लड डोनेशन का कैंप कराया, हमारे उस क्षेत्र में रिकॉर्ड भी बनाए हमने बड़े बड़े ब्लड डोनेशन। आर्मी की तैयारी आज जब आप कर रहे थे, उस समय एक स्लोगन बहुत चलता था कि फौजी बनो, नेता बनो, देशभक्ति तो अपन को करनी है। क्या आपने भी उस चीज को फॉलो करते हुए आर्मी की तरफ गए और फिर आर्मी से पीछे हट के समाज सेवा की तरफ आए और फिर समाज सेवा करते हुए अब आप एक अच्छे नेता बनने की पथ पर चल चुके हैं? क्या आप इस बात को मानते हुए ही आगे चल रहे हैं या कुछ और अलग माइंडसेट से आप ना चल रहे ना हैं? ना, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बस ये है कि भाई कैसे ना, पहले मेरी सोच थी भाई आर्मी में जाऊंगा तो देशभक्ति करूंगा, चलो भगवान को कुछ और ही मंजूर था, नहीं जा पाया। अब उसी रास्ते से मैं समाज सेवा के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ भाई अपने क्षेत्र, अपने जिले, स्टेट, देश के लिए कुछ कर सके। जिस क्षेत्र से आप आते हैं मसूदा, अपन उसकी बात करें, आपने स्टार्टिंग में बताया था वो काफी पिछड़ा है। आप उसको पिछड़ा किस दृष्टिकोण से मानते हैं? अगर आप आने वाले समय में वहां से राजनीतिक में अपनी दावेदारी करते हैं, अच्छे पद पर पहुंचते हैं, क्या ऐसे हम उस क्षेत्र का विकास देख सकते हैं जो आने वाले 5-10 सालों में आप करने वाले हैं? वहाँ हमारे एक फैक्ट्री है, श्री सीमेंट फैक्ट्री करके। तो वहाँ मेरे हिसाब से पलाड़ा जी को छोड़ के बाकी जितने भी वहाँ विधायक बने या जो भी आए, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया। वहाँ सारे जितने भी युवा है सब बेरोजगार है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा साधन वही है वहाँ, बाकी आसपास कुछ नहीं है। खुद अपना छोटा मोटा जुगाड़ करके कर रहे हैं। अगर जनता मौका देगी तो युवाओं के लिए पहले करेंगे, क्योंकि युवा भाई अपने घर परिवार माता पिता सबकी देखभाल अपने युवाओं को ही करनी होती है। तो युवाओं के प्रति बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे भाई जितना हो सके। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने आर्मी की ट्रेनिंग छोड़ते टाइम करी हो? मतलब आर्मी की तैयारी कर रहे थे, आर्मी जब छोड़ रहे थे, तब आपको चीज समझ में आई थी कि अब मैं इस चीज को सीख लेके आगे अपने जीवन में फॉलो। मेरी सोच ही, मैंने जैसे पहले ही बताया था भाई मेरे को आर्मी में जाना ही था, लेकिन वो इसमें लोगों ने झूठे मुकदमे लगा के जेल भिजवाया। फिर जेल जाने के बाद में जब मुकदमे लग गए, फिर बाद में समझ में आया चलो कोई नहीं, देशभक्ति अब अपने आर्मी के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, समाज सेवा के माध्यम से करते हैं। भाई लोगों की सेवा करेंगे तो ये भी एक तरह की देशभक्ति है, लोगों की मदद करेंगे, वो करते ही आ रहे हैं अभी तक। क्या आपको अभी वापस आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिले तो आप कर पाएंगे? चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार पर इतनी समाज सेवा, इतना भाईचारा, इतनी पॉपुलैरिटी छोड़ के आप एक गुमनाम जिंदगी जीना पसंद करेंगे? हाँ, वो मेरा एक ड्रीम है, आर्मी लाइफ तो ड्रीम थी, तो वो तो बिल्कुल शुरुआती। पर इतना सब कुछ पीछे छोड़ पाएंगे या ये किसी को संभला के जाएंगे कि भाई ऐसे मैंने बहुत सारे भाई तैयार करे हैं जो पीछे व्यवस्था देख लेते हैं मेरे बिना, तो करेंगे बिल्कुल, और मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे आर्मी में। ठीक है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं मसूदा, उसके आसपास के क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। ब्यावर का माहौल जितना मैं समझ पा रहा हूँ पिछले 3 सालों में उतना बिगड़ा है जितना पिछले 10 सालों में नहीं बिगड़ा था। धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा ब्यावर क्षेत्र में हो रहे हैं। अगर मैं राजस्थान का एक पूरा मैप, पूरी रिसर्च अगर मैं देखूं, रिपोर्ट तैयार करूं, तो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के ब्यावर क्षेत्र में हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो मगरा क्षेत्र है, आज के लगभग 10 से या 15 साल पहले वहाँ काठात, मेरात, मुस्लिम, ये बहुल्य क्षेत्र है वहाँ, और ये चौहान वंशीय लोग हैं। वो मैंने जैसे भी बताया वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीब लोग हैं। तो वहाँ क्या, ये बाहर के जो मुल्ला मौलवी जो लोग हैं बाहर से जो आते हैं, ये धर्म परिवर्तन करवाने वाले ठेकेदार, इन लोगों ने वहाँ के 2-4 ठेकेदारों को पकड़ा है, धर्म के जो उनको पकड़े, कहीं ना कहीं पैसों का लालच देकर वहाँ ये धर्म परिवर्तन वाला काम करवाए। बाकी हमारा पहले आपसी बहुत बढ़िया भाईचारा था।
हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे रहते थे। इन लोगों ने वहां से ये मतलब सांप्रदायिक दंगे फैलाने की स्थिति इन लोगों ने वहां पैदा हाँ, करी क्योंकि है। अभी वहाँ पे काफी दंगे होने की स्थिति बन चुकी थी। हाँ। पुलिस ने, प्रशासन ने उसको नियंत्रण करा, जी। पर ऐसा क्यों हो रहा है? कितने हिंदू संगठन एक्टिव होते हुए भी उन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, अब काफी सुधार है। और जैसे जो बीच में जब अब लोगों को पता पड़ने लगा कि भाई स्पीड से ये धर्मांतरण हो रहा। पहले लोग क्या चुपके आना, इनको पैसे देना, मतलब इनके पता नहीं क्या होता है, वो कुर्ते वोचे पहनो, टोपी लगाओ, उनके पैसे मिलते हैं। ऐसे कर करके बेचारे भोले लोग थे हमारे, इनको भड़का भड़की कर इनको धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन अब काफी सुधार है, काफी लोग वापस लौट रहे हैं, वापस अपने हिंदू धर्म में आ रहे हैं। खूब लोग आ गए। अब कुछ एक लोग बच्चे हैं जो अब रहती है थोड़े एक दो गंदगियां, तो आप समझते ही हो। हिंदू धर्म को लेकर आपका क्या विचार है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसको लेकर आपका क्या विचार है? मैं जहाँ से समझता हूँ, मेरे हिसाब से आज तक जितने भी कोई आतंकवादी संगठन या भारत में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कई जगह देश को जहाँ नुकसान पहुंचा है ना, वहां पर कोई व्यक्ति पकड़ में आता तो मुस्लिम ही रहता है। भाई मैं मुस्लिम धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये न्यूज आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, भाई हर जगह नाम वही आता, अकबर फलाना ढिमका पूरा, कभी कोई राजवीर जसवीर ऐसा कोई भी कोई नाम नहीं आता। और मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति ऐसी है कि आप लोगों का कल्याण करो, कि लोगों का आप उल्टा मारो मत। भाई उनको सिखाते होंगे, इसलिए मेरे को उससे नफरत है। भाई आप ही लोग क्यों होते हो, आप क्यों करते हो? भाई हिंदू तो नहीं करता, कभी देश को नुकसान नहीं पहुंचाता, आप क्यों पूछते? इसलिए मेरे को नफरत है इन लोगों से। आपको मुस्लिम धर्म से नफरत है या मुस्लिम ऐसे लोगों से नफरत सोच है, ऐसी सोच से नफरत है जो देश को नुकसान पहुंचाती है, जो देश को एक साथ मिलके नहीं रहने देती, ऐसी सोच से नफरत है। मेरे को धर्म से नफरत नहीं है। धर्म अपना है, मेरा हिंदू धर्म है, मैं मानूंगा, उनका जो भी धर्म है वो मान रहे हो, कोई नहीं, इशू नहीं। पर इन लोगों की सोच से नफरत है, सोच गंदी है। अगर आपको एक संदेश ऐसी सोच वालों को देना चाहिए, आप क्या देना चाहेंगे? जैसे अभी आप देख ही रहो नेपाल में भाई देश युवा क्रांति जैन जी ने पूरा परिवर्तन तत्ता पलट करके रख दिया। कर दिया। और मेरे हिसाब से भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि यार सब लोग जैसे पहले रहते थे मिलजुल के, वैसे रहना चाहिए। अब कुछ एक लालची लोगों के चक्रों में आकर आप जबरदस्ती देश का माहौल खराब कर रहे हो तो गलत है। आपके नाम से काफी फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर है, आप उनमें अपनी असली पहचान कैसे लोगों को बताना चाहेंगे? और इतने फेक अकाउंट या इतने फैन पेज अच्छी बात है, पर फेक अकाउंट होना, उसको लेकर आपका क्या संदेश है? मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या जो मेरे सोशल साइट है उस पे बोलता भी हूँ कि भाई ये लोग कभी कभार बीच में ऐसे भी हो गए थे कि लोगों ने मेरे नाम से किसी को धमकाना, किसी को डराना, कुछ गलत करना, तो मैंने उन लोगों को काफी ऐसे अकाउंट बंद भी करवाए। और अभी जो लोग अच्छे कर रहे हैं, जो अच्छे चला रहे, ठीक है वो चला रहे हैं, बाकी जो गलत कर रहे हैं उनकी मैंने शिकायतें दे रखी है थाने में, वो बंद हो जाएंगे बहुत जल्द। अगर आपको किसी 3 साल के बच्चे को या किसी 5-10 साल के बच्चे को समझाना पड़े कि जसवीर सिंह खरवा या जसवीर सिंह कौन है, तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे? भाई जसवीर सिंह खरवा संघर्ष, मेहनत, लोगों की सेवा और लोगों के दिल में कैसे बसना है। और लोगों के दिल में बसने के लिए आपको लोगों से जुड़ाव रखना पड़ेगा और उनके सुख दुख में, मेरा मानना है कि सुख में पहुंचो ना पहुंचो, फिर दुख में पहले जाके खड़ा होना चाहिए। वो जो मैं काम करता हूँ उससे बिल्कुल पहचानेंगे। आपको मैं कुछ ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना है और वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे आपको रीजन बताना है। पहले आप अपना फेवरेट लीडर बताएं कि फेवरेट लीडर कौन है आपका? मेरे पलाड़ा साहब ही है। ठीक है। सोशल मीडिया में कौन सी एप्लीकेशन पे आप सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं? मतलब मैं अधिकतर फेसबुक ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या करते हैं? मैं राजनीति में नहीं होता तो फिर मैं फौजी बन जाता, क्योंकि राजनीति की वजह से मेरे को जेल भेजा। ठीक है। युवा, राजनीति, समाज सेवा और दोस्ती, इनको आप किस नजरिए से देखते हैं? इन पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक बार मैं समझा नहीं था। युवा, आपकी नजर में युवा क्या है? हमारी नजर में युवा एक ऐसी शक्ति है जो अगर मन बनावे ना तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं जो यार, जैसे मैं भी एक, मेरा अगर बैकग्राउंड देखोगे ना आप, मेरा परिवार से, मेरा एक बहुत
गरीबी से उठा हुआ बैकग्राउंड है, बिल्कुल जीरो नहीं बोलते उसको, नहीं मेरे परिवार में या मेरे आसपास कोई राजनीति वाला माहौल था, कोई समाज सेवा का भी माहौल नहीं था। एक मैंने अपने मतलब एक संकल्प लेके मजबूती से दृढ़ इच्छा से मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचा। मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा, एमएलए का भी लड़ा 28 साल की एज में। तो युवा चाहता तो कुछ भी कर सकता है भाई। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कई युवा आते जो कहते हैं यार भाई पैसे नहीं है हमारे पास, कैसे राजनीति करें। तो पैसों से कोई राजनीति नहीं होती, आपका व्यवहार, आपका काम। हम भी पहले साइकिल पे जाके लोगों की सेवा करते थे यार, कार गाड़ियां तो अब भाई है भाई, वो हमने मेहनत करके कमाई है, जैसे भी करा है, लेकिन कर सकते हैं आप भाई। मेरे जितने भी भाई हैं उनको कहना चाहूंगा, आप इच्छा शक्ति मजबूत रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो आप। दोस्ती जो निस्वार्थ भाव से साथ रहनी चाहिए। ठीक है। राजनीति लोगों की सेवा करना, समाज सेवा, बिल्कुल। ठीक है। गांव का जीवन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है या शहर का जीवन? गांव का जीवन। ऐसा क्यों? आप गांव में नेचुरल प्राकृतिक हर चीजें मिलती है। शहर में आजकल भीड़ भाड़, लंबी लंबी लाइनें, ट्रैफिक में घंटों वेट करना। गांव में सुंदर वातावरण, बढ़िया चीजें हैं। टीम वर्क करना या अकेले काम करना? टीम वर्क। कैसा? हमेशा से टीम की वजह से, अकेले आदमी की पहचान नहीं होती और आज मेरी पहचान भी टीम की वजह से, भाइयों की वजह से। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। पलाड़ा साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके राजनीतिक गुरु रहे हैं, काफी चीजें आपने सीखी है, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहेंगे? भाई मेरा मानना, मैं आज तक काफी नेताओं से मेरा अच्छा संबंध है, व्यवहार है, लेकिन पलाड़ा साहब एक ऐसे नेता है राजस्थान में, मैं बोलता हूँ ऐसे नेता है कि आप आधी रात को भी उनको अगर 3 बजे भी कॉल करते हो और कितनी बड़ी समस्या में होना तो आपका काम होता है, और बिल्कुल निस्वार्थ से लोगों की सेवा करते हैं। उनका राजनीति में आने का एक ही मकसद, मेरा लगभग पिछले 7-8 साल से उनसे जुड़ा हुआ है, उनको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑलरेडी इतने पैसे वाले थे पहले, फिर उन्होंने राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए कदम रखा है। और मैं विधानसभा में इनके साथ ही आना जाना मेरा लगा हुआ रहता था। लोगों की अपनी जेब से पैसे देकर खूब लोगों की मदद करते थे। तो ऐसे नेता होने चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में पैसे कमाना आते हैं, पर इनके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसे हैं और लोगों की रात दिन सेवा करते हैं, भले पद पर हो या नहीं हो। हिंदू धर्म एकता का मैसेज देता है, आपसी प्रेम का मैसेज देता है, भाईचारे का मैसेज देता है। और सनातन संस्कृति की वजह से आपने देखा होगा, हमारे जो पहले पूर्वज उसको फॉलो करने की वजह से भारत विश्व गुरु को भारत को बोलते, तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति बहुत ऊपर है। जसवीर भाई, जस्सी ग्रुप एक गैंग है, ग्रुप है, और ये बिच्छू गैंग से आपका क्या ताल्लुक है? क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ, लास्ट के कुछ महीनों में बिच्छू गैंग एक बहुत ही एक्टिव गैंग के रूप में आ रही है। ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों में गतिविधियों में इसका जुड़ाव हुआ है। आपका इससे क्या संपर्क है, कितना संबंध है? और जो आपकी गैंग है या जो आपका ग्रुप है या जो आप जिसमें समाज सेवा करते हैं, उसका क्या एक अलग कार्य है इन लोगों से या इन गैंगों से? पहली तो मेरी जो इस गैंग का नाम लिया वो बिच्छू गैंग से, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा जो हमारा ग्रुप चलता है, जस्सी ग्रुप, जो हमारे भाइयों ने नाम दिया है मेरे नाम से, जसवीर का शॉर्ट फॉर्म जस्सी करके ग्रुप, आज तक आप कोई रिकॉर्ड उठा के देख लो, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे नाम से कहीं बदमाशी होती वो होती, तो भाई आजकल ऑनलाइन कई रिकॉर्ड होते थानों में, हमारी टीम के नाम से, हमारी कोई ग्रुप के नाम से आज तक कोई थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है। हमारे नाम से आप चेक करोगे तो कई ऐसे गौशालों में आपको डोनेशन वाला मिलेगा, भाई यहाँ डोनेशन करा। ऐसे कई बेसारे लोग हैं जिनके घर नहीं है, जिनका इलाज नहीं हो रहा, कई हॉस्पिटलों में पैसों की मदद के लिए मिलेगा। कई लोग हैं पूरे राजस्थान में, कोई कहीं से भी फोन करता ब्लड के लिए, तो ब्लड की सुविधा के लिए लोग खड़े रहेंगे आपके। तो हमारे ग्रुप के नाम से आप सच्चाई पता करना, लोगों की सेवा के लिए रात दिन ये ग्रुप तैयार रहता है, नहीं किसी कोई आपराधिक गतिविधियों का सपोर्ट करता, नहीं समर्थन करता। फिर ब्यावर के आसपास के क्षेत्र के जो ग्रुप है, इसमें आपका इतना विरोध या इतना समर्थन क्यों हो रहा था? जो ये गैंगे है, ये वहां पर ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में ये गलत काम करती है, जैसे लोगों को नशा पहुंचाना, चोरियां करना, लूटपाट करना, कई ड्राइवर भाइयों के साथ में मारपीट करना। जब उन ड्राइवर भाइयों के साथ में मारपीट, या कोई माँ का बेटा नशा करके कहीं पीड़ा पड़ा नाले,
तब उस माँ को हमारी याद आती कि भैया, या उस भाई को या जिसके साथ में मारपीट, उसको याद आती कि जसवीर भैया हमारे छोरों के साथ में ये लोग इनको गलत नशा करवा रही है, इनके साथ में लूटपाट कर ली। फिर हमारी जो टीम है प्रशासन की सहायता से उनको सुधारने का काम करता, तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा इसलिए होती कि भाई ये लोग हमारा इलाज कर देते, हमारे को काम धंधा यहाँ पे नशा सप्लाई नहीं करने देते या हमें लूटपाट चोरियां नहीं करने देते, इसलिए वो लोग मेरा विरोध करते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। लव जिहाद को लेकर आपका क्या कहना है? लव जिहाद एक हिंदू धर्म को कमजोर करने का जो ये लोग कर रहे हैं, जो मुल्ले मौलवी, ये मेरी हिंदू बहनों को समझना चाहिए। जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती मेरा अब्दुल सही है, पर कोई भी अब्दुल सही नहीं है। ये कोई सच्चा प्रेम नहीं होता, ये सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं अब जब आप जाकर 1-2-4 महीने साथ रहोगे, फिर उसके बाद में आपको जब सच्चाई पता पड़ेगी, तब आप आपके घर परिवार से भी दूर हो जाओगी। आप देख ही रहो, आए दिन रोज सोशल मीडिया पे, रोज न्यूज़ों पे, अखबारों में आती है कि आज ये हिंदू लड़की इस फ्रिज में कटी हुई मिली, आज वह जंगल में फेंकी हुई मिली। तो मेरी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इन लोगों से दूर रहिए। आपसे कोई प्रेम नहीं करते, आपको सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन के लिए ले जाते हैं, आपको दूसरे लोगों को सौंपने के लिए ले जाते हैं, आपके साथ गलत करने के लिए ले जाते हैं। आपसे प्रेम नहीं करते हैं लोग। और भाई इनके धर्म में सिखाते नहीं ना, इनके धर्म में तो भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, तो फिर कैसे पॉसिबल है? इन चीजों से बचना चाहिए। अगर आपको किसी युवाओं में कोई एक बदलाव करना पड़े, आप वो क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? आज का युवा काफी एक्टिव है, एडवांस है, लेकिन ये चीजें वो गलत दिशा में ले जा रहा है। जैसे भाई जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई 2 नंबर की गलत काम करना या नशे करना, वो करना, भाई उन चीजों में नहीं जाकर आप इसको पॉजिटिव सोच में अगर आप लगाओ तो आप वैसे ही सक्षम हो जाओगे। और मेरा मानना है भाई आज सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो शिक्षा। भाई मैं आपके घर में अगर आप पढ़े लिखे हो ना, चाहे आपके भाइयों में घर की जो ईंट होती है ना वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी शिक्षा जो आपने जो सीखा है ना वो आपका कोई नहीं छीन सकता। और वो हुनर आपके पास होगा तो आप वैसे ही सेटल हो जाओगे। कई लोगों को जैसे शौक रहता है भाई मेरे आगे पीछे 8-10 गाड़ियां चले, या मेरा ऐसे डेकोरम रहे, मेरे पीछे गाड़ी चल रहे, वो चले, तो आप बनो ना एसपी कलेक्टर, आपके पीछे गाड़ियां चलेगी, आपके साथ गनमैन चलेंगे, आपको लोग हाथ जोड़ेंगे, नेता लोग खड़े रहेंगे, हाथ रहेंगे। तो शिक्षा तो मेरे भाई है जितने उनको कह रहा हूँ, शिक्षा तो बहुत जरूरी है और करना चाहिए। 5-7 साल पढ़ लेंगे तो पूरे जीवन भर सुखी रहेंगे और माता पिता भी सुखी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेंगी। तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल होने वाला जसवीर जी आपसे, जसवीर सिंह खरवा का रियल नेम क्या है? मेरा नाम जसवीर सिंह रावत है। मेरा जो ग्राम पंचायत है, मेरा गांव है रानी सागर, जो खरवा है उससे 1 किलोमीटर आगे मेरी ग्राम पंचायत खरवा है। और खरवा लगाने का कारण है कि 1857 के जो राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी बन के यहाँ राव गोपाल सिंह जी गए थे ना, उनको देख के मैंने खरवा लगाया। वो हमारा आदर्श है। और आज खरवा का अगर पूरे देश में नाम है तो उनकी बदौलत नाम है, इसलिए हम भी खरवा लगाते हैं। अपना कीमती समय इस पॉडकास्ट के लिए देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे मेल मिलाप जुड़ा होता रहेगा। एक आखिरी में युवाओं को इस पॉडकास्ट के जरिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? भाई मेरे जितने भी भाई है आजकल देख रहे हैं आसपास के क्षेत्र में, मैं कहीं भी आता जाता रहता हूँ, ये जो नशे वाली जो है ना लत, मतलब 15 साल का लड़का देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा आसपास से कौन जा रहा कोई नहीं जा रहा, वो सिगरेट पी रहा है। मतलब ये जो पहले जैसे लोग, हाँ कोई सिगरेट पीता था तो चुप के पीता था, 40 साल 50 साल का व्यक्ति भी, लेकिन आजकल के जो युवा है ना, ये जो शर्म जो लाज है ना, ये कहीं ना कहीं उनको बर्बाद कर रही है। मतलब अपना खुद का भविष्य तो बर्बाद कर रहे, उनके जो बूढ़े माता पिता उनका भी भविष्य खराब कर रहे थे। नशे पत्ते से दूर ही रहना चाहिए। मतलब ये शरीर को नुकसान कर रहा है, घर के पैसों को नुकसान कर रहा है, माता पिता को नुकसान कर रहा है, पूरा खानदान खत्म कर रहा। तो भाइयों से निवेदन है कि भाई नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप।